हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन एनाटॉमिकल टर्म्स को जो कि रिपीट होते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के टॉपिक्स में। तो इस टर्म को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? एनाटॉमी। तो एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी इज द साइंस दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। सो इसमें हम क्या करते हैं? ह्यूमन बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो एनाटॉमी बेसिकली स्टडी ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड रिलेशन ऑफ वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट्स, और एक बॉडी पार्ट्स का दूसरे बॉडी पार्ट्स के साथ क्या रिलेशन है उसका, ये हम किसमें? एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। एनाटॉमी की फर्दर 2 ब्रांचेज हैं। फर्स्ट है हमारा ग्रॉस एनाटॉमी, दूसरा क्या है? हिस्टोलॉजी। तो ग्रॉस एनाटॉमी क्या होता है? ग्रॉस एनाटॉमी में हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? जो लार्ज स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी, उसके ऑर्गन्स या उसके ऑर्गन सिस्टम। तो ग्रॉस एनाटॉमी में हम इसको सुपरफिशियली क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, ऑर्गन्स को, ऑर्गन सिस्टम को और बॉडी को। हिस्टोलॉजी में हम क्या करते हैं? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं। ये जो ऑर्गन्स हैं उनको माइक्रोस्कोपली स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब हम उसको स्टडी करेंगे तो किसको स्टडी करेंगे हम? सेल्स को, टिश्यू को और ऑर्गन के सेल्स को। देन हमारा क्या आता है? फिजियोलॉजी। सो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हैंड टू हैंड चलती है। फिजियोलॉजी का मतलब, फिजियो का मतलब क्या होता है? नॉर्मल फंक्शन। लॉजी का मतलब क्या होता है? हमारा स्टडी। तो फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो फिजियोलॉजी में जो नॉर्मल फंक्शन है किसका? ह्यूमन बॉडी का। जो स्ट्रक्चर है जो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कैसे वर्क करते हैं उनको हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? पैथोलॉजी। पैथो का मतलब क्या होता है? हमारा डिजीज। और लॉजी का मतलब क्या होता है? हमारा स्टडी। तो स्टडी ऑफ डिजीज, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्टडी ऑफ द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ डिजीज और इंजुरी ऑफ द बॉडी। सो डिजीज या फिर इंजुरी का कॉज क्या है एंड उसका हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ा है, ये हम पैथोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? इटियोलॉजी। नाउ व्हाट इज एटियोलॉजी? क्या होता है? स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज। सो एटियोलॉजी का मतलब है कॉज क्या है स्टडी का। सो इसको क्या एटियोलॉजी या सिंपली कॉजेज भी कह सकते हैं। सो एटियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज। ए और एन, किसी वर्ड के आगे ए और एन लगा हो तो उसका क्या मतलब है और क्या डिनोट कर रहा है? तो क्या है? लैक ऑफ, लैक मतलब का कम होना या अब्सेंस होना। इसका एग्जाम्पल क्या है? एनीमिया। सो दैट इज लैक ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड्स। सो एनीमिया एज अ एग्जाम्पल, लैक ऑफ और एब्सेंस। नेक्स्ट एंटी। एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट। सो इसका एग्जाम्पल है क्या? एंटी कोगुलेंट। तो एंटी लगा हुआ है क्या? कोगुलेंट के आगे। तो कोगुलेंट का क्या मतलब होता है? क्लॉट। क्लॉट के अगेंस्ट जो वर्क करेगा दैट इज एंटी, एंटी कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट क्लॉट को क्या करेगा? डिसॉल्व करेगा। नेक्स्ट है CARD, कार्ड। कार्ड वर्ड किसको इंडिकेट करता है? हार्ट को हमारे, लाइक कार्डियक। कार्डियक वर्ड इज रिलेटेड टू हार्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है? एंडो। नेंडो मीन्स इनसाइड या फिर अंदर, या फिर एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? सेल के इनसाइड जब कोई मटेरियल मूव होता है तब उसको क्या बोलते हैं हम? एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट हमारा क्या है? एक्सो। एक्सो का मतलब है क्या? आउटसाइड। इसका एग्जाम्पल है क्या? एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? जब सेल के आउटसाइड जब कोई मटेरियल मूव होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे क्या? हाइपर। हाइपर का मतलब क्या है? एक्सेस या फिर एबव। इसका एक्सटेंशन क्या होता है? हमारे ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना। सो दैट इज एक्सेस होना या फिर एबव होना। तो हाइपर टेंशन की जो नॉर्मल लिमिट है, हमारी जो ब्लड प्रेशर की नॉर्मल लिमिट है उससे एबव जाना, दैट इज हाइपर टेंशन। देन है हाइपो। हाइपो मतलब होता है हमारा अंडर या फिर बिलो, यानी कि कम, नीचे की तरफ। देख इसका एग्जांपल क्या है? हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्या होता है? हमारा जो ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल लिमिट है उससे अंडर या फिर उससे बिलो जो लिमिट आ रही है, कम आ रही है, दैट इज हाइपोटेंशन।
देन हमारा क्या आता है माइक्रो। माइक्रो मतलब क्या होता है हमारा स्मॉल या फिर टाइनी या फिर छोटा। इस एग्जाम्पल इसका क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, हम इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको हम देखते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये सब क्या है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देन हमारा है क्या है मेगा। मेगा का मतलब क्या होता है लार्ज या फिर बिग। मेगा को आप मैक्रो भी बोल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है हिपैटोमेगाली। इसमें क्या आ रहा है मेगा वर्ड आ रहा है किस हिपैटो के पीछे। तो हिपैटो का मतलब क्या है लीवर। हिपैटो वर्ड किससे रिलेटेड है लीवर से, लीवर का बड़ा हो जाना हिपैटोमेगाली। देन क्या है ITIS आइटिस। इसका मतलब है क्या इन्फ्लामेशन। सो इन्फ्लामेशन क्या है ये रिस्पॉन्स है हमारे बॉडी का टूवर्ड अ इन्फेक्शन या टूवर्ड अ इंजरी, इसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन। इसका एग्जाम्पल क्या है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस अपेंडिस के पीछे लगा हुआ है ITIS, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है अपेंडिस की इन्फ्लामेशन को। नेक्स्ट हमारा क्या है टैकी। टैकी का मतलब क्या होता है एक्सेसिवली फास्ट, मतलब कि जल्दी से बढ़ना। सो टैकीकार्डिया मतलब क्या होता है कार्डिया मतलब हमारा क्या होता है हार्ट रेट क्या होगा इसमें टैकीकार्डिया में क्या होगा एक्सेसिवली इंक्रीज होगा, दैट इज टैकीकार्डिया, हमारा हार्ट रेट जल्दी से बढ़ता है। नेक्स्ट इज ब्रेडी। ब्रेडी का मतलब होता है स्लो। इसका एग्जांपल क्या है ब्रेडीकार्डिया। इसमें हमारा हार्ट रेट क्या होता है स्लो हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। सो टैकी को हम क्या सकते हैं टी फॉर टैकी, टी फॉर टॉप, मतलब कि हमारा हार्ट रेट ऊपर रहेगा। बी से हमारा याद रख सकते हैं क्या कि ब्रेडी मतलब कि बॉटम, क्योंकि हमारा हार्ट रेट नीचे की तरफ जाएगा यानी कि स्लो होगा। नेक्स्ट टर्म है हमारा क्या नेफ्रो। नेफ्रो किसको इंडिकेट कर रहा है किडनी को। अगर किसी टर्म के आगे नेफ्रो लग रहा हो तो सो हम किडनी की बात कर रहे हैं, जैसे कि नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। नेक्स्ट हमारा क्या है न्यूरो। न्यूरो वर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है नर्व्स को। नर्व्स जब भी न्यूरो किसी वर्ड के आगे लगा होगा तो वो इंडिकेट किसको कर रहा है नर्व्स को, जैसे कि न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है एक नर्व सेल है एंड न्यूरेल्जिया क्या है नर्व्स में पेन होना, दैट इज न्यूरेल्जिया। नेक्स्ट इज वेजो। वेजो किसको इंडिकेट करता है वेजल्स को। सो किसी वर्ड के आगे वेजो लगा है तो वो वेजल्स को इंडिकेट कर रहा है, जो हमारी ब्लड वेजल्स है उसको इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। जब जो हमारी ब्लड वेजल हैं जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो वेजल्स का कॉन्स्ट्रिक्ट होना इज वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्ट यानी या नैरो होना। नेक्स्ट हमारे क्या है ट्यूमर। ट्यूमर क्या होता है ओवर प्रोडक्शन ऑफ सेल। वैसे यूजुअली हमारे क्या होते हैं सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं, जो पुरानी सेल्स होते हैं वो डाई हो जाते हैं, लेकिन ट्यूमर में क्या होता है जब सेल्स जो हमारी उसका ओवर प्रोडक्शन होता है, इनका जब नंबर इंक्रीज होता है तो जो ओल्ड सेल है वो क्या होते हैं डाई नहीं होते, मरते नहीं हैं। तो इससे क्या होता है एक मास जो टिश्यू का क्या होता है मास बन जाता है वहाँ पर, जिसको स्वेलिंग भी बोलते हैं। सो ट्यूमर का मतलब क्या है कि मास का फॉर्मेशन होना, टिश्यू का मास बनना बॉडी में। एंड इज मीडियल। मीडियल क्या होता है स्ट्रक्चर्स नियर मिड लाइन ऑफ बॉडी। जो हमारी मिड लाइन है बॉडी की उसके नियर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं दैट इज मीडियल स्ट्रक्चर। सो अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट एंड ह्यूमरस की, तो ह्यूमरस जो हमारी अपर आर्म वाली बोन्स है, और हार्ट और ह्यूमरस में से बात करें तो हार्ट क्या हमारी मिड लाइन की तरफ है, ज़्यादा मिड लाइन की तरफ है एज कम्पेयर टू ह्यूमरस। नेक्स्ट इज लेटरल। लेटरल का बेसिकली मतलब क्या होता है साइड स्ट्रक्चर, जो साइड में होगा। स्ट्रक्चर अवे फ्रॉम मिड लाइन, जो मिड लाइन से अवे होगा, साइड में होगा। अगर हम हार्ट एंड ह्यूमरस की बात करेंगे तो ह्यूमरस क्या है हमारा लेटरल है, ज़्यादा साइड में अवे है मिड लाइन से एज कंपेयर टू हार्ट। नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल क्या होता है अटैचमेंट नियर द लिम्ब। सो लिम्ब में हम बात करेंगे अपने आर्म्स के, लिम्ब में हम बात करेंगे अपने आर्म्स की या फिर पेल्विसेस की। सो प्रॉक्सिमल पार्ट हमारा कौन सा होगा ह्यूमरस एज कंपेयर टू अल्ना और रेडियस। डिस्टल क्या होगा अटैचमेंट डिस्टल फ्रॉम लिम्ब। सो लिम्ब में जो दूर अटैच होंगे तो हम कंपेयर करेंगे ह्यूमरस से और अल्ना और रेडियस से।
तो अल्ना और रेडियस कहाँ प्रेजेंट है? डिस्टल मतलब कि दूर प्रेजेंट है। अब प्रॉक्सिमल कौन सा प्रेजेंट है? ह्यूमरस। सिमिलरली हमारा फीमर जो थाई की बोन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? प्रॉक्सिमल लिम्ब में प्रॉक्सिमल साइड प्रेजेंट है, पास में प्रेजेंट है। एंड डिस्टल कौन सी प्रेजेंट है? टिबियर एंड फिबुला। देन हमारा क्या था? इंटीरियर और वेंट्रल। इंटीरियर या फिर वेंट्रल का क्या मतलब है? फ्रंट व्यू। सो ये मेरी बॉडी का फ्रंट है, दिस इज एंटीरियर और वेंट्रल पार्ट्स। सपोज ये हैंड्स है तो ये हैंड का ही क्या है? ये फ्रंट पार्ट्स है, या वेंट्रल या फिर एंटीरियर पार्ट है। देन हमारा क्या आता है? पोस्टीरियर या डोर्सल, जिसको हम क्या कहते हैं? बैक। सो ये हैंड का ये पोस्टीरियर, डोर्सल या फिर बैक पोर्शन है। देन हमारा क्या आता है? सुपीरियर। सुपीरियर क्या होगा? पार्ट नियर द हेड। जो हमारे हेड के पार्ट होंगे वो कहेंगे दैट इज सुपीरियर, या फिर ऊपर। आप याद कर सकते हैं सुपीरियर को ऊपर की तरफ। सो जो हेड की तरफ हमारा कौन सा पार्ट होगा? अगर मैं स्कल की और एंड स्कैपुला की बात करें तो स्केल क्या है? सुपीरियर है। किससे? स्कैपुला से। देन हमारा क्या आता है? इन्फीरियर, नीचे की तरफ मतलब बॉटम की तरफ, मतलब पार्ट नियर द टो, जो हमारे पैर की तरफ पार्ट होगा दैट इज इन्फीरियर। अब सिमिलरली स्केल एंड स्कैपुला में इन्फीरियर कौन सा है? कौन सा है? स्कैपुला, क्योंकि वो क्या है? नीचे है। सुपीरियर का मतलब हो गया ऊपर एंड इन्फीरियर का मतलब हो गया नीचे या फिर बॉटम। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।